में मुसल्लह अफराद का मुकामी कोयला कानों पर हमला। पुलिस हुकाम का कहना है 20 कानून को अंजाम बहक और 7 जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अब तक 20 अफराद की लाश अस्पताल आ चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हमलावरों ने रॉकेट और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। हमले के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी को भी जला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसम्मत, सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेड अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकिली के दौरान हमला हुआ। दहशतगर्दों ने दासू हमले में मुलव्विस साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी दूसरी वैन में होने की वजह से महफूज रहे। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले में 9 चाइनीज समेत 13 अफराद हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाजत न देने का मामला। बोली न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज़ ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौके न मिलने का मामला उठाया था। बिग विक्ट्री फॉर अस। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। ऑन दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द रिस्पेक्टेड ग्रीवेंस कमेटी एंड बोल न्यूज़ चैनल, जिसकी वजह से ये हमारी शिकायत एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस की गई। हम पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि यकीन है कि कवायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। बोल की भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया। Value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Your visit is a true manifestation of great sincerity and love and affection for people of Pakistan from my brother, very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman. पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब 20 करोड़ के 28 मुआहदे तय पा गए। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ की शिरकत। सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल कायम करेगा। तेल गैस के शोबों में सरमायाकारी होगी। सऊदी कंपनी शिल पाकिस्तान के 77% शेयर खरीदेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात और ताज़ा सब्जियां दरामद करेगा। Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. Crown Prince, Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, who hold Pakistan in the highest regard as a strategic partner, a cultural partner, a country like no other in terms of the bond. इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लाजवाल ताल्लुकात हैं। हमें पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। पाकिस्तानी दोस्ती की गर्मजोशी का एहसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हमारे मईशत और माशरती इक़दार एक साथ जुड़े हैं। SIEFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। सदर ने कहा कि बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया की खुशहाली के मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर बोले, पाकिस्तान की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारकुनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ़द का इस्तकबाल किया। कहा कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द की हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मजबूत बनाने के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ का शाह सलमान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी वफ़द की आमद पायदार बरादराना ताल्लुकात की इकास है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर से राय बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। ख्वाहिश आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहत करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्द वाहिद मुल्क कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। ये अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें। जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है कि एक उस पर जो इशू है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर और जुडिशल रिफॉर्म्स पर। आईनी तरमीम के मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़द मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। शहरी रहमान ने बताया कि सियासत में इत्तेफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करनी पड़ती हैं। चीज़ें ऊपर से नाजिल नहीं होती। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो और एमएनए सुहेल सुल्तान के खिलाफ नहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस 31 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो के खिलाफ 63(2) के तहत नहली रेफरेंस, जबकि सुहेल सुल्तान के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नहली केस की इब्तदाई समाअत होगी। आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। इन IPPs के जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा, बगैर सूद उसमें शामिल नहीं होगा। इससे बिजली के सार्फिन को सालाना 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुँचेगा। कौमी ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना इजलास के खिताब में कहा कि 5 IPPs से टेक एंड पे मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। सार्फिन को सालाना 60, खजाने को 411 अरब की बचत होगी। पांच IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया। उनके तमाम जो अग्रीमेंट्स थे उनकी हर शेक को स्टडी किया। 411 अरब रुपए की बचत की। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। 5 IPP की बंदिश से बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त का नया सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई और इस्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। IPP से तस्लीम करवाया कि वो अरबों रुपए मुनाफा कमा चुके। आटे में नमक की तरह है, लेकिन बहरहाल हम इसका वेलकम करते हैं, खुशाइन करार देते हैं। हम इस प्रेशर को जो आवाम का दबाव है ये हुक्मरानों पर डाले रखेंगे ताकि लोगों को मुकम्मल रिलीफ मिले।
5 IPPs को बंद करना खुशाइंद है, मगर ये मनसूखी आटे में नमक के बराबर है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत पर दबाव बरकरार रखेंगे। अगर मुआहदे मनसूख हुए हैं तो इसका मतलब कि कहीं कोई खराबी थी। कौम को बताया जाए कि यह अजाब हम पर किसने मुसल्लत किया। Of that is sales tax evasion. The first one is misreporting of turnover and input claim. ये वो कंपनीज हैं जो हाई रेशियो ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम करती हैं। तो FIRs दर्ज हुई और SRO 350 के बाद, तो या तो पहले ठीक था या बाद में they have suddenly changed their entire revenue and business model. वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कहा स्टील मिल, सीमेंट, बैटरी, बेवरेजेस और टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी और फ्रॉड है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स की चोरी 7,000 अरब के आसपास है। सिर्फ सेल टैक्स कीमत में 3400 अरब की चोरी हुई। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के शहर अशक आबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल तुर्कमानिस्तान काबीना के नायब वज़ीर आज़म ने किया। सदर मुमलिकत को रिवायती रोटी और फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम वली फराकी के 300वीं सालगिरह की मुनासबत से बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। स्टेबिलिटी एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न और उसके सम्राट जो हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के फ्यूचर को और एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को मैं समझता हूं कि SCO की पाकिस्तान में होस्ट होने से तक़वियत मिलेगी। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। SCO कॉन्फ्रेंस होने से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। वफाकी ज़ेर तलात अतातार का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से खत्ते में क़याम अमन में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अरूज पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात का ढोंग रचाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में घोस्ट वोटर्स की तादाद 50 लाख हो गई। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 की करारदाद के मुताबिक इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत का मुतबादिल नहीं हो सकते। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में ही मुज़मर है। गाज़ा में इसराइली फौज ने स्कूल को खून में नहला दिया। 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 54 जख्मी। खान यूनुस में 4 जबालिया कैंप में 3 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के लबनान पर हमले, मजीद 36 लबनानी शहीद, 150 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान का मज़ाफ़ाती इलाका खंडर बन गया। इसराइली फौजियों की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दोस्तों पर की फायरिंग। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें जारी। जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद सहूनी फौजी मारे गए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। इंग्लैंड का पहाड़ जैसा स्कोर, पाकिस्तान रन के अंबार में दब गया। चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 6 विकेटों पर 152 रन। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते रहे। 6 खिलाड़ी वापस लौट गए। मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बना, 11 बाबर 5 रन बनाकर आउट हो गए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम आज अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। कप्तान फातिमा सना वालिद के इंतकाल के सबब दुबई से वतन वापस आ गईं। चेयरमैन PCB और साथी खिलाड़ियों का फातिमा सना से इज़हार ताज़ियत। मुनीबा अली कैंगरूज के खिलाफ टीम की क़यादत करेंगी।
जनूबी अफ्रीका में नून दस्तगीर बट ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग क्लासिक चैंपियनशिप में अपने शानदार इंटरनेशनल डेब्यू के साथ जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नून ने अपने पहले ही पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 370 किलोग्राम वजन उठाकर स्कॉट इवेंट में सोने का तमगा जीत लिया। बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 2 खवारिज को बन्नू जबकि 2 को शुमाली वज़ीरिस्तान में ठिकाने लगा दिया। योम में शहीद हवलदार जमशेर खान आबाई इलाके डेरा भुक्ती में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। टांग के इलाके पठानकोट के करीब दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है पुलिस वैन गश्त पर थी, इस दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साला आमना का कत्ल, वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। सफाक मुल्जिम बच्ची को साथ लेकर गया, ज़ाती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों ने मुल्जिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम इलाके का रिहायशी और रक्षा ड्राइवर है। मुल्जिम ने एतराफ़ी बयान में कहा कि बच्ची शोर कर रही थी, घर ले गया और गले में दुपट्टा डालकर कत्ल कर दिया। लाश को बोरी में डालकर फेंक दिया। गलती हो गई, पहली बार ऐसा किया है। कराची के इलाके लासी कोट में 11 साला बच्चा नदी में डूब गया। लाहौर में भी जेल रोड के करीब बच्चा नाले में गिर गया। लाश निकाली गई। नाले में गिरने का वाकया जफर अली रोड पर पेश आया। बच्चे के वर्सा ने मियां मीर ब्रिज रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। बेटियों को वालिदैन की आंखों का तारा कहा जाता है। बेटियां मुआशरे का एक अहम और अनमोल हिस्सा हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 11 अक्टूबर को बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के माथे पे सेहरा देखे। You are the best mom in the world. सनी बाइक पे मत जाओ, you know I don't like it. क्यों फिक्र करती हैं इतना मेरी? मैं कहीं नहीं जा रहा। Smile. हमेशा आपके पास रहूंगा। आज भी ये जालिम तौर पता नहीं कितनी माँ की कोते उचाड़ रही है। और कातिल डोर ने बांधा दुखों से नाता, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, आंसू में बह गए सारे अरमान। बेटे के सर पर सहरा सजाने का ख्वाब देखती ममता कैसे सहेगी लख्ते जिगर की मौत का सदमा। बोल कहानी में देखिए जिंदगी की डोर, आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।